हमने असल में हेल्थ को कभी प्रायोरिटी दी नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं और हमें पता ही नहीं है। लेकिन कोविड ने थोड़ा सा झटका दिया हमें और पूरी दुनिया को दिया कि भाई ये एक ऐसी प्रायोरिटी है जिसके बगैर आपकी सारी प्रायोरिटी जो है ना माइनस हो जाएंगी। ये अगर फिलॉसफी हम अपनी यूथ को समझा दें और अपने पेरेंट्स को समझा दें और अपनी कौम को समझा दें सिर्फ इस एक स्टैटिस्टिक्स को, तो पूरा सिस्टम जो है वो खड़ा हो सकता है। अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप यहां से देखें, ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन। कि आप जनाब मूसा अल्लाह से हम कलाम होते थे तो उन्होंने पूछा कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी की वो चीज अगर आपसे मांगी जाए तो क्या, तो उधर से जवाब आया हेल्थ। इसमें से आधी जो है वो यूथ है। तिब हमें बताती है कि यूथ की 25 साल से पहले की बीमारियां स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। आपको बचपन में नज़ला जुकाम खांसी ये बुखार होता होगा, आपको कई साल से बुखार नहीं हुआ होगा। देयर इज अ रैशनल बिहाइंड दैट। अच्छा, और उसके बाद की जो बीमारियां हैं उसमें डायबिटीज है, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हैं। और आज मुझे लगता है कि पूरी मार्केट के अंदर लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन तो बहुत है हेल्थ की, लेकिन मुझे तो जाहल नजर आते हैं सारे। ना हमें अपने इर्द गिर्द इस मुल्क से जो गोरा यहाँ पर जड़ी बूटियां लेने आया था और जिसने यहाँ पर आके अपने लोगों के लिए हेल्थ के लिए मेडिसिन लेके गया, वो कहाँ पर गया, हमारा हुकूमत का सारा निज़ाम कहाँ पर गया, हम लोग कहाँ, मतलब क्या हुआ हमारे साथ। शाहीनो, आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ रुपये छोड़ो डॉलर्स कमाओ। दुनिया की हमने बेस्ट जो है डिजिटल मार्केटर्स जो है यहाँ प्रोड्यूस करने हैं, ई कॉमर्स वाले प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन अगर हमने वेल्थ कमा भी ली, हमने पैसा बना भी लिया, तो आज तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भरे पड़े हैं। बल्कि हम लोग मज़ीद हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाते जा रहे हैं। नौजवान जो हैं उन्हें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और बाबे जो हैं ना वो अभी ना गाँव के अंदर कहीं पर नज़र आते हैं और ना ही कहीं शहरों के अंदर नज़र आते हैं। तो आज मेरे साथ एक है हकीम इरफान साहब और एक हैं डॉक्टर इजहार साहब। तो हमने एक हकीम बिठा लिए, एक बिठा लिए डॉक्टर, और मैं आप इनसे पूछूंगा कि यार ये रुपये छोड़ के डॉलर्स कमा भी लिए तो वो सारे के सारे डॉलर जो हैं वो फार्मास्यूटिकल्स वाले ले गए, डॉक्टर्स ले गए, तो पीछे हमारे पास बचेगा क्या? हम तो रहे गरीब के गरीब। ठीक है जी, तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ जी। रुपये कमा लिए, ठीक है, छोड़ के डॉलर्स कमा लिए, सारी सारी रात बैठ के हमने काम कर लिया अमेरिकन कंपनीज़ के लिए, लेकिन हेल्थ जो है आज 25 साल 30 साल में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल जो है वो भरे पड़े हैं, बच्चे जो हैं यंगस्टर जो हैं वो एंग्जाइटी डिप्रेशन की बात हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एंग्जाइटी डिप्रेशन, मतलब वो टर्म्स जो मुझे आज आके पता चली हैं दुनिया में कहीं पर एग्जिस्ट भी करती हैं, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं जी। 15 साल के बच्चे को डिप्रेशन, 10 साल के बच्चे को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और जो सिटिंग पोस्चर है वो ख़राब हो रहे हैं। हर दूसरे बच्चे को नज़र की ऐनक लग रही है। तो हम बहैसियत कौम कहाँ पर जा रहे हैं और हम लोग क्या इस साइकिल को रिवर्स कर सकते हैं? तो ये है जी आज की डिस्कशन। तो मुझे बताइए कहाँ से स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इतने इम्पोर्टेंट जनरल आपका जो परसेप्शन है वो है कि आप कारोबार के हवाले से पूरी दुनिया की मंडियों पर अटैक करना चाहते हैं। हाँ, यही चाह रहा है। लेकिन जो हमारी अपनी मंडी है वो उसमें जब अटैक करने वाले ही नहीं होंगे, वो हेल्थ के उस लेवल पे नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर अटैक कौन करेगा। तो जब अटैक करना है, आपने फोर्स तैयार करनी है, तो उनको सबसे पहले तो उनको अपने कदमों पे खड़ा करना है। तो कदमों पे खड़ा करने के लिए आपको अपने हेल्थ सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी जबरदस्त दो छोटी सी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने कहा, हमने असल में हेल्थ को कभी प्रायोरिटी दी नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं और हमें पता ही नहीं है। लेकिन कोविड ने थोड़ा सा झटका दिया हमें और पूरी दुनिया को दिया कि भाई ये एक ऐसी प्रायोरिटी है जिसके बगैर आपकी सारी प्रायोरिटी जो है ना माइनस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंटरेस्टिंग सी एक हम एग्जाम्पल कोट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप व्हाइट बोर्ड है, उस पे हम लिखते हैं 1, ये क्या है? हेल्थ। ठीक है, उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, वो हमने 0 साथ और लगा दिया, ये बढ़ गई चीज। एक हमारे पास बहुत अच्छी 2-3 गाड़ियां हैं जो कि हम लाइक एंजॉय करते हैं, उसको एक और 0 लगा दिया। उसके बाद हमारा बहुत शानदार घर है और फार्म हाउस है, इसको भी आप 0 लगा दें। हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, एक 0 और लगा दें, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। तो ये डिजिट्स में ये तो मिलियंस में चली जाएगी।
लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखें, ये इतनी बड़ी अगर स्टैटिस्टिक्स बन जाते हैं और इसमें से सिर्फ जो 1 है उसको अगर आप रब करके हटा दें तो मुझे बताएं बाकी क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ये अगर फिलॉसफी हम अपनी यूथ को समझा दें और अपने पेरेंट्स को समझा दें और अपनी कौम को समझा दें सिर्फ इस एक स्टैटिस्टिक्स को, तो पूरा सिस्टम जो है वो खड़ा हो सकता है। अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप यहां से देखें, ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन कि आप जनाब मूसा, अल्लाह से हम कलाम होते थे तो उन्होंने पूछा कि या अल्लाह कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी की कोई चीज अगर आपसे मांगी जाए तो क्या, तो उधर से जवाब आया हेल्थ। तो ये भाई ये दिस लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं। और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं असल में दूसरी एक अजीब गरीब किस्म की हमारी बात है कि हमारी जो यूथ है उसको समझाया गया है कि जो यूरोप है ना जी, वो चमकती दुनिया है और वो सारी रात जागते हैं और वो फास्ट फूड खाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई उनसे पूछे बंदा कि आप कभी यूरोप गए हैं? अच्छा यूरोप जाएं तो वहां पे 5 बजे से 1 मिनट ऊपर वो तो मार्केट नहीं खोलते, 7 बजे डिनर कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के बंदो, हमें तो हम ना यूरोप के हैं ना अपने हैं, तो असल में हम इसलिए हम अपने सिस्टम पे खड़े नहीं हो सके, हमें अंदाजा नहीं है। अब जो सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए इशू बन रहा है, जो एक की प्रॉब्लम आ रही है कि अगली जो जनरेशन आ रही है ये इवन वो उस ब्रायलर मुर्गी की तरह है जो अपने कदमों पे भी नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है, वो खड़े खड़े गिर पड़ते हैं, यानी वो चल नहीं सकते। तो ये जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सारी रात को हमारे जो दोस्त हैं वो उनकी बॉक्स लेके खाने के, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो फिरते रहते हैं रोडों पे, सारी रात वो खाने बेचते रहते हैं। ठीक है, उधर से बर्गर आ गया, उधर से पिज्जा आ गया, वो सारे। एक तो ये, दूसरा आप एक और इंटरेस्टिंग की बात बताएं कि जितनी बीमारियां हैं, ये बहुत अहम बात है, अगर हम पैगाम आपके प्लेटफॉर्म से पहुंचा सकें कि आप अंदाजा करें जितनी डिजीजेस हैं उनकी बेसिक एक सिंपल रीजन है। वो क्या है कि आप जो भी खा रहे हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं वो अगर उस डेली बेसिस पे आपके बॉडी से डिटॉक्सिफाई नहीं होएगा, वो निकलेगा नहीं, अगर वो आपके जिस्म में रुकना शुरू हो जाएगा ना, तो जिस पार्ट में वो रुकना शुरू होगा वो डिजीज है, वो जहर बनना शुरू वो डिजीज है। अच्छा, अब सिर्फ देखिए 2-3 बेसिक्स, हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज करा रहे हैं यूनिवर्सिटियों, और भाई बेस वो है ही नहीं तो कैसे होएगा। आप देखें कि अभी मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग रात को अगर आप 11 बजे से 3 बजे तक टाइट स्लीप लेंगे तो उस दिन के जितने आपके टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो डिटॉक्सिफाई आपका लिवर करेगा। अगर आप लेट सोएंगे, जितना इसको लेट सोते जाए 3 बजे तक, वो टॉक्सिन उस दिन के आपके अंदर रह गए। ठीक है, ये बेसिक रीजंस हैं। आप हैरान होंगे, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, और पेरेंट्स जो हैं उनका देयर लीस्ट कंसर्न, लीस्ट बॉदर्ड। वो कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और वो 24 घंटे यही काम कर रहे हैं, वो दुनिया के मामला इकट्ठे कर रहे हैं। और उसके बाद अच्छा, टॉक्सिटी जो है वो एक तो फिजिकल है, दूसरी मेंटल है। अच्छा, हमें लगता है कि अब मेंटल टॉक्सिटी जो है, जो उनके लाइक दिमाग की जो टॉक्सिटी है, वो इससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे अभी प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चे तक जो है ना वो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे हैं। तो ये पूरी कॉम। अच्छा, तीसरी बात जो है वो देखें कि ये जो प्रैक्टिसेस हमारी हेल्थ की यहाँ पे हो रही हैं, एक तो हम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं दे रहे, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के बारे में हमारी प्रायोरिटी नहीं। दूसरा, हमने इनकी जो हमारी खुराक है, जो कि इनटेक है, जो कि हम जो खाते हैं वही हम हैं, उसके बारे में हमें कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, कुछ नहीं बताया जाता, कोई हमारी प्रायोरिटी नहीं। ठीक है, इस हवाले से कोई डिस्कस ही नहीं करता, जिक्र ही नहीं करता, तो हम वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। तीसरी जो चीज है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, सॉरी टू से, मैं सबसे माजरत के साथ चाहूंगा कि हम समझते हैं कि ये एक ही सिस्टम है दुनिया में, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सबका इस पे हमें बात करने की शुरू करनी चाहिए। आई थिंक सो। भाई यही सिस्टम है पूरी दुनिया में, इसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है शायद। ठीक है, और भाई ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ से रिलेटेड, उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर लेजिटिमेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लें तो उसमें जो अप्रूव्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स WHO के हैं, तो वो तो
इम्प्लीमेंट होने चाहिए, उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो उसको लेजिटिमेट कर रही है तो उसको भी, उन मेथड्स को भी आप हमारे नेबर में देखें कि भाई आप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि एक ऑप्शन है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ बाद में आऊँगा, अभी हम लोग हकीम इरफान साहब के पास चलते हैं। यहाँ पर आपको लगता नहीं इरफान भाई कि ये जितने भी मामलात का जिक्र डॉक्टर इजहार ने किया, इनके जिम्मेवार आप लोग हैं, हुक्मा? सर मुझे लगता है कि जब तक हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जिम्मेदारी रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो यस आई डू एक्सेप्ट कि हमारी जिम्मेदारी है और हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने सोल्यूशंस होने के बावजूद उसको जो मॉडर्न पैरामीटर्स हैं या जो साइंस ने मॉडर्न रिसर्च के मैथडोलॉजी दी है जिसके ऊपर आप अपनी रेमेडी को प्रूवन कर सकते हैं, उसके ऊपर शायद उतना अच्छा काम नहीं किया। आई टोटली एग्री। मगर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने शुरू में कुछ बीमारियों का नाम लिया, जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की, आपने कहा कि यंग बच्चों को 25-30 साल की एज या उससे कम भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, आपने डिप्रेशन की बात की। क्वेश्चन है कि अगर हमने पाकिस्तान को एक आइडियल, और आपने दूसरी बात उसमें ये भी कही कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? यस वी कैन रिवर्स। और ये अच्छा, ये आप यानी आप बात कर रहे हैं डायबिटिक रिवर्सल की, ठीक है, आप बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, हम रिवर्सल हार्ट डिजीज की, कि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उस पर भी बात करते हैं, और क्या हमारी बात में वाकई एक वजन है। देखिए हम इस वक्त जो हमारा चैलेंज है, देखिए पहली बात यह है कि ये सारी प्रोडक्ट्स अब क्योंकि ड्रैप है, गवर्नमेंट है, सब चीज़ें रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, हमारे पास जो एक्चुअल चैलेंज है वो ये है कि क्या अगर हम डायबिटीज़ के रिवर्सल की बात करें, यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमने पूरा मेथड बताया हुआ है कि एक डायबिटिक पेशेंट को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला वो होता है हु बिकम डायबिटिक टुडे, चाहे उनकी डायबिटीज़ HbA1c 16, 17, 18 के पेशेंट्स भी हमारे पास हैं। दूसरे वो ग्रुप है जो कि कोई कॉम्बिनेशन ड्रग ले रहे हैं, जैसे सीटाग्लिब, कोई कॉम्बिनेशन ड्रग ले रहे हैं। और तीसरे वो हैं जो इंसुलिन, इसमें सिर्फ टाइम का फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ आप तीनों कैटेगरीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको 1 to 6 months जो इनिशियल हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को आज डायबिटीज़ हुई है तो वी हैव, और हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, तो आप 1 से 3 महीने के अंदर रिवर्स कर सकते हैं। अगेन देखिए चैलेंज क्या आएगा, इमेजिन कीजिए, मैं थोड़े से नंबर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे अभी हम नीचे शेयर कर रहे थे। पाकिस्तान इज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट लाइक 220 मिलियन कोटेड, 25 करोड़, ठीक है ना। इसमें से आधी जो है वो यूथ है। तिब हमें बताती है कि यूथ की 25 साल से पहले की बीमारियां स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। आपको बचपन में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये बुखार होता होगा, आपको कई साल से बुखार नहीं हुआ होगा। अच्छा, देयर इज़ अ रैशनल बिहाइंड दैट। अच्छा, और उसके बाद की जो बीमारियां हैं उसमें डायबिटीज़ है, हार्ट कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हैं, हेपेटाइटिस सी है। हमने जो अवामी के प्लेटफॉर्म से ये 3-4 बीमारियों को क्यों आइडेंटिफाई किया? सॉल्यूशंस तो सभी चीज़ के तिब में होते हैं, हमने इसलिए इन बीमारियों को लिया क्योंकि इनके बायो क्लिनिकल मार्कर्स अवेलेबल हैं। तिब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये देर से असर करती है। हमने इन बीमारियों को इसलिए लिया, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो हम ये क्लेम करते हैं कि यस विद इन 30 डेज और विद इन 45 डेज आपके ये दोनों पैरामीटर्स आप ही की चॉइस की लैब के ऊपर नॉर्मल आएंगे। अनलेस हम ये गारंटी नहीं करें तो तिब के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो हमने हेपेटाइटिस सी है तो हमें पता है इरफान में काफ़ी बड़ा क्लेम है मेरे ख्याल से। लोग जो है हुक्मा को तो ऐसे ही लेते हैं कि जी हुक्मा ये बोलते हैं ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा, लेकिन हल नहीं होता, लोगों का ये मानना है। और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और चैनल का नाम है अवामी लैब्स, ठीक है जी, अवामी लैब्स के ऊपर अवेलेबल है। और वहाँ पर आप 1 माह से 6 माह के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम्स को उन्हीं के जो मॉडर्न साइंस ने जो बायोक्लिनिकल मार्कर्स रखे हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं के लेबोरेटरीज, उन्हीं से जाके टेस्ट करवा के आप रिवर्स कर सकते हैं। और हमने कितने लोगों का डेटा आपके पास अवेलेबल है?
देखिए, हमने जो फॉर्मल स्टडी की वो इस वक्त तक 2 स्टडीज कंडक्ट की हैं। जैसे एक स्टडी जो हमारी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी है वो हेपेटाइटिस सी के ऊपर है, जिसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, पहला ग्रुप 60 पेशेंट का था, फिर 120, तो हमारे पास जो टोटल डेटाबेस थी हेपेटाइटिस सी की वो 1200 पेशेंट्स की थी। फिर दूसरी जो स्टडी हमने कंडक्ट की वो यूरिक एसिड के हवाले से थी, उसमें अखुवत की डिस्पेंसरीज थी, वहाँ हमने पेशेंट्स को इनरोल किया, एक यूनिवर्सिटी को ऑनबोर्ड किया और उनके एमफिल के बच्चों ने उसको सुपरवाइज किया। वी प्रोवाइडेड द मेडिसिन। हमने कहा भाई आप ही की लैब है, ये यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, ये नॉन डायरेटिक है। आपके नॉलेज में होगा कि जो यूरिक एसिड है उसमें मेजॉरिटी जो मेडिसिन दी जाती है मॉडर्न साइंस में वो डायरेटिक हैं, जो कि अगर किसी की किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप डरेंगे कि ये खुदा ना खासा फैटल हो सकती है। तो ये नॉन डायरेटिक सोल्यूशन हमने इसलिए दिया ताकि ये सेफ भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो। लेकिन सर जो इस वक्त तिब का चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री का वो ये है, बल्कि आपसे जो नीचे गुफ्तगू हो रही थी उसी में मुझे इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि देखें, मुझे लगता है कि सोल्यूशंस आर देयर, दे आर एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हमें सिर्फ चैलेंज है कि हम ये क्वांटम ऑफ चैलेंज को आइडेंटिफाई कर। हमें इरफान भाई अजान देनी नहीं आती। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि देखिए जिस मस्जिद में अजान ना हो उसमें नमाजी नहीं आएंगे। और हमें 5 दफ़ा, अल्लाह को क्या ज़रूरत है अपने घर में किसी को बुलाने की, लेकिन ये हमें अल्लाह ने पहले दिन से मार्केटिंग की प्रैक्टिस करवाई कि 5 दफ़ा अजान दो, तब तक अजान नहीं दोगे तब तक नमाज नहीं होगी, अल्लाह अकबर बार बार बोलो। अब अल्लाह अकबर बार बार 20, 25, 27 दफ़ा आपने एक दिन में सिर्फ अजान में बोलना है, फिर नमाज में प्रैक्टिस करनी है आपकी। और हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स की, मतलब माजरत के साथ, मैंने आज तक पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी हकीम को जो है अपनी मार्केटिंग करते नहीं सुना कि उसका कहीं पर मुझे बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हो, उसकी कहीं पर ऐड आई हो, उसकी सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चल रही हो, उसको कोई सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उसको एंडोर्स कर रहा हो। तो मेरा ये ख्याल ये है इरफान भाई, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन हम लोग वापस आते हैं अपनी उसी बुनियाद की तरफ। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा कि यार हज़ारों सालों से दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन इस खित्ते में थी। आज भी आप वो अर्थशास्त्र पढ़े ना, उसके अंदर भी आपको ऐसे ऐसे नुस्खे मिल जाएंगे कि इंसान, यानी आप देखिए कि 300 साल कबले मसीह, हज़रत मसीह से भी पहले लिखी गई वो जो कुतुब है उसके अंदर ऐसे ऐसे आपको मसाइल का हल मिलेगा और आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। और आज मुझे लगता है कि पूरी मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन तो बहुत है हेल्थ की, लेकिन मुझे तो जाहल नज़र आते हैं सारे। ना हमें अपने इर्द गिर्द इस मुल्क से जो गोरा यहाँ पर जड़ी बूटियाँ लेने आया था और जिसने यहाँ पर आके अपने लोगों के लिए हेल्थ के लिए मेडिसिन लेके गया, वो कहाँ पर गया, हमारा हिकमत का सारा निज़ाम कहाँ पर गया, हम लोग कहाँ, मतलब क्या हुआ हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चूँकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जो सबसे बड़ा मेथड है मैं समझता हूँ कि जो रिफाइंड मेथड है और मॉडर्न साइंस को बहुत क्लोज के साइंटिफिकली प्रूवन है, दैट इज होम्योपैथी। इसके बारे में पाकिस्तान में एज सच उस तरह से इमेज बिल्डिंग नहीं हो सकी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि होम्योपैथी भी बेसिकली हर्बल एक रिफाइंड फॉर्म है। बेसिकली दिस एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, उसमें जैसे पोटेंसीज के रेंजेस हैं उनको लिया जाता है, उसके बाद मदर टिंचर्स हैं, मदर टिंचर्स तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से बायोकेमिक्स के आपके सॉल्ट्स, डॉक्टर स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपके बॉडी में अगर सॉल्ट्स की कमी है, उसने 12 सॉल्ट्स डिफाइन करके रख दिए कि किसी न किसी सॉल्ट की कमी की वजह से आपकी ये डिजीज हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। अब इसमें मैं समझता हूं कि होम्योपैथी और तिब उस तरह से शायद इनकी रिफाइंड वे में चीजें नहीं ला सकी, वो क्रूड फॉर्म में। होम्योपैथी ने इसको थोड़ा सा टच दिया। दैट वाज द रीजन कि एलोपैथी थोड़ा सा इससे खाइफ रहती है होम्योपैथी से ज्यादा, और इसके बाद इसको अपना कंपेटिटर समझती है। आप हैरान होंगे इस बात पे कि जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, दैट्स वन ऑफ द लीडिंग फैमिली इन द वर्ल्ड, ठीक है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन ब्रिटिश रॉयल होम्योपैथी हॉस्पिटल 150 इयर्स बैक। 1.5 सदी पहले उन्होंने अपना होम्योपैथी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, और बर्तानिया में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली का ट्रीटमेंट कौन सा होता है।
तो आप अंदाजा करें कि इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस हवाले से हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जितने हैं उनको हम चाह रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और इस हवाले से हम गवर्नर हाउस में इंशाल्लाह पहली कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसी महीने के एंड पे, और इसमें जो तिब को और होम्योपैथी को भी मर्ज किया जा रहा है ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स को। भाई आपने करना है कर दें, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स को हमारी जो नेबर कंट्री है वहां पे सब ऑप्शन पब्लिक के पास होना चाहिए कि एक ही मेथड को आप ले रहे हैं। हम किसी मेथड को बुरा नहीं कह रहे हैं भाई, जब आपके पास कंपेटिटर नहीं होगा ना प्रॉपरली, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगी, इसलिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। आप जितने स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनली आ रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे जितने डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस हैं वो मैल प्रैक्टिसेस इतनी हॉरिबल है, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अननेसेसरी सर्जरी से लेके वो इतनी खौफनाक हैं कि किसी भी मैं जितने भी सेमिनार्स एक्टिविटीज और मीडिया पे होता है, मैं कहता हूँ भाई अगर ये प्रैक्टिसेस हैं तो आप जिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो यूरोप से आया, तो वहां भी ये क्या ऐसे ही प्रैक्टिसेस हो रही हैं? वहां तो बिल्कुल भी उसके इस तरह से रिवर्स नहीं हो रही, वहां एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो आप यहां जो कर रहे हैं, हम असल में मेथड कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका यूजेज जो है उसको, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी लाजमी तौर पे होम्योपैथी को भी और तिब को भी प्रॉपर इक्वलेट देनी चाहिए। और इस हवाले से जो जिस तरफ जाता है उस हवाले से इसमें इंस्टीट्यूशंस की चैनलाइजेशन। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ी सी डिजीजेस के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे किम साहब ने फरमाया। अब उसमें मैं आपको प्रूफ के साथ चीजें बता रहा हूं, जैसे डायबिटीज है। हम चूंकि डायबिटीज को बहुत ज्यादा बेसिक काम उस पर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डायबिटीज रिवर्सल पे इतना बड़ा फेनोमेना क्रिएट किया गया कि जी डायबिटीज जो है ये अगर हो गई है तो देन सारी जिंदगी यू विल बी डायबिटिक और यू हैव टू टेक मेडिसिन रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पूरी जिंदगी दवाइयां खानी। अच्छा, उनसे बंदा पूछे कि भाई ये कोई आज की बीमारी कोविड तो नहीं है कि इसकी अभी वैक्सीन नहीं आई, कोई काम नहीं हुआ? भाई ये तो सदियों पहले की एक सिस्टम है, वो अभी तक आपका इतना मॉडर्न सिस्टम इसका इलाज नहीं दरियाफ्त कर सका, नंबर 1। नंबर 2, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया बंदा, मैं इसमें 2 मिनट मुझे दीजिएगा, इसमें अगर आपके पास बंदा आ गया और उसके बाद उसने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट का तो मतलब है कि भाई कोई टाइम लाइन होगी, उसके बाद ये डिजीज ठीक हो जानी चाहिए। वो ये कहाँ ठीक होती है? सारी जिंदगी दवाइयां खो, कब्र में भी शायद आप एक पैकेट साथ लेके जाएं, ठीक है, मेटफॉर्मिन का और इंसुलिन के सवाल जवाब देने का, ठीक है जी। अच्छा, वो सवाल जवाब भूल जाए तो ये उसके बाद, अच्छा चले यहाँ भी रुक जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम मैनेज करते हैं। भाई मैनेज का करना होता है कि सस्टेन कर गई चीज, कि जो है फॉर एग्जांपल अगर HbA1c 8.5 के साथ को आया तो चलो वो मरते दम तक 8.5 ही रहे, और उसको फर्दर डिजीजेस जो हैं वो एक्सटेंडेड डिजीजेस ना लगे। ओ भाई, जब आपने उस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को लेना शुरू कर देना है ना, उसके बाद लिखी पड़ी बात है कि आपको फिर और फर्दर एक्सटेंडेड डिजीजेस गारंटीड लिखी जाएंगी, बस उसने पूरा फैलते जाना, ठीक है जी, वो रुकेंगी नहीं फर्दर डिजीजेस। तो इलाज तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। आज तक एक बंदा आप दिखा दें कोई डायबिटिक पेशेंट ठीक हुआ हो, तो ठीक है, ये कौन सा इलाज हो रहा है? बीपी का मरीज आप ठीक नहीं कर सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग, ब्लड डॉक्टर साहब किसी बीमारी का एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं। अच्छा, ये जो बात है आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट इनकी कही है, मैं तो थोड़ा डरते कह रहा था बात, आप बहादुर माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी तरफ जो बात मैं अर्ज करूं कि आप देखें कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा या हकीम साहब को अपनी बात नहीं कर रहे, मैं आपको कोट कर देता हूं दर्जनों एग्जाम्पल। भाई रिसर्च पेपर आज से नहीं, सालों से रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके, मार्केट में बुक्स हैं कैनेडियन और अमेरिकन डॉक्टर्स की। डॉक्टर फंग इज वन ऑफ द लीडिंग लाइक इसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि डायबिटीज रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। हम तो पूरा, आप बैठे हैं हमारे साथ, हम आपको उन्हीं की एग्जांपल्स दे देते हैं। भाई आप तो उनके मेथड को ले रहे हैं ना, तो हम भी अमेरिका और यूरोप से आगे तो मेरे ख्याल जंगल ही है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर रिसर्च बेस्ड चीजें कहती है ये सब फ्रॉड है, ठीक है। डायबिटीज जहां तक है, दिस इज अ टोटली लाइफस्टाइल डिजीज। 100% अगर आप अपने लाइफस्टाइल को और डाइट को प्रॉपर अलाइन कर लें तो ये गारंटी के साथ डायबिटीज रिवर्स हो सकती। अच्छा, यहां पे मैं रुकते हुए एक और थोड़ा वो टेक्निकल जब बात आएगी, अब इसमें आमतौर पे यकीन करें कि लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि डायबिटीज होती कितनी किस्म की, ठीक है। डायबिटीज 1 और 2 ही समझी जाती। डायबिटीज जो टाइप 2 है, ये आमतौर पे 90% से
5% की रेंज के अंदर रहती। मेन बहुत बड़ी जो रेंज है वो की टाइप 2 है, उसके बाद टाइप 1 होती है, उसके अलावा भी एक और लाइक है, उसको कहते हैं लाडा, वो है डायबिटीज 1.5, ठीक है जी जी, ये किसी ने आज तक नहीं सुनी होगी। मैं प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बैठे हमारे साथ देखें, मैं इंटरनेशनल, आई हैव मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस टू वर्क विद इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। हम खुराक पे भी काम करते हैं, डाइट पे भी काम करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स पे भी बात करते हैं। तो भाई उसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि एक उस तरफ भी इतना नहीं ध्यान दिया जाता है, टाइप 1, टाइप 2, लाडा, डेड, और उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज जो खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको उनकी लाइक जिन्होंने बच्चों को उनकी पैदा करना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरह का ट्रीटमेंट जाता है कि वो एक बहुत बड़े कैरियर पैदा हो रहे हैं आगे जो बच्चे। अब बच्चों में टाइप 1 जो है, ये आमतौर पे बच्चों में होती, उससे ये एक नई पौध जन्म दे रही है कि जो बच्चों को, अब उसमें होता है कि जी आपका पेंक्रियाज जो है उसने इंसुलिन बनानी ही नहीं है, तो आप पीछे से एक मार्केट नई डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एब्सोल्युटली बिजनेस, Yes, धंधे, absolutely, सारे yes. का सारा धंधा है ना, Yes. इसके अलावा कुछ नहीं है। Yes, yes. वो 700 रुपए की, सॉरी 70 रुपए की मेडिसिन चाइना से एक टीका आता है, यहाँ पर 7,000 रुपए में बिकता है, और डॉक्टर उसको धड़ाधड़ रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद यूएसए और यूरोप के अंदर ना सैरे करने जाते हैं। डॉक्टर साहब ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये जो हुक्मा है, इन्होंने नेकी के चक्कर के अंदर कभी ना किसी को कमीशन दी, ठीक है, जिसकी वजह से ना कोई मेडिकल स्टोर वाला, ना कोई दुकानदार, ना कोई वेबसाइट वाला, ना कोई डॉक्टर हुक्मा की मेडिसिन को, जिसमें अल्लाह ने शिफा दी, ठीक है, जो अंबिया का पेशा था, अपने स्टोर में रखता ही नहीं। इरफान भाई, तो कौन कसूरवार है? सर हम ही जिम्मेदार हैं। तो क्या करें इसको? मैं तो सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। आपसे गुफ्तगू के दौरान जो आपने मुझे बताया, कैनवस बताया, स्केल बताया, मुझे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन नजर आता है, ठीक है। मुझे याद है कई साल पहले जब हम वेट लॉस की प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तो हमने एक छोटा सा काम किया। हमने एक ऐड दिया और उसमें हमने ये लिखा कि जी 1000 जो फर्स्ट पेशेंट्स होगा, जो हमें SMS पे, उसको व्हाट्सएप नहीं था, पुरानी बात, तो वो हमें SMS पे रब्ता करेंगे। सिर्फ उन्होंने अपना वजन, अपना कद बताना है और अपना ईमेल आईडी या एड्रेस, आप उनका वेट कम कर हम उनको फ्री मेडिसिन भेजेंगे विद वन कंडीशन कि वो उसके बाद हमें अपना टेस्टिमोनियल सैम्पलिंग करना चाहिए। हमने कहा क्योंकि ये हमारा ट्रस्ट है, सैम्पलिंग से ज्यादा आप ये कह लीजिए इट वाज अ ट्रस्ट ट्रांसफर, ठीक है। वी बिलीव कि पीपल कैन हैव देयर ओन वेट स्केल, ये करेंगे। मुझे ये लगता है, जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, कि हम ये टेस्टिमोनियल क्यों नहीं क्रिएट कर सकते आज। फॉर एग्जांपल, हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए 100 डायबिटिक पेशेंट्स, 100 कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के इश्यूज और 100 हेपेटाइटिस सी के जिनका लिवर अब सिरोसिस की तरफ जा रहा है, अब उनके पास चैलेंज नहीं है लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा, हम अगर पाकिस्तान से इन ईच कैटेगरी की 100 पेशेंट्स ले लें और हम उनको कहते हैं, जाहिर है विद ऑल द लीगैलिटीज, हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें देते हैं विद वन रिक्वेस्ट कि जब आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दें, आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। मुझे बताइए, वो जो वीडियो का कंटेंट होगा वो कई हजार लोगों के काम आएगा कि वो उसी एग्जांपल को रेप्लिकेट कर सकते हैं। एंड वी हैव 4 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑन आवर बोर्ड, जो कि हम जिनके साथ MOU पे हैं। हम उन बच्चों के थ्रू इस टेस्टिमोनियल्स को रिक्रिएट, री-एंडोर्स करवा सकते हैं। दुनिया क्यों नहीं मानेगी जब रिपोर्ट्स हैं? ये अगर लिपिड की आपके पास टेस्टिंग किट्स हैं तो हमने तो नहीं बनाई ना, एबट या कंपनीज बना रही हैं। अगर उसके ऊपर आप अपने रिजल्ट्स को प्रूव कर पा रहे हैं, मुझे बताइए इससे बड़ा गिफ्ट टू गवर्नमेंट हम क्या दे सकते हैं? लेकिन बात की मैं एक इंटरफेयर करना चाहूंगा कि ये जो आपने बात की, ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये ऐसा बड़ा माफिया है कि इसकी एग्जांपल पिछले दिनों में एक आई कि नजरत सिंधु, जो कि एक बहुत वर्ल्ड क्लास उनकी क्रिकेटर हैं और उनके हमारे नेबरिंग कंट्री के एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं जिसको सारी दुनिया जानती। उनकी जो मिसेज है वो खुद डॉक्टर है, ठीक है। वो कैंसर उनके करियर हुई, उनके डायग्नोज हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि 3 to 5% रेंज रह गई है, ठीक है। अब आप अपना बिस्तर लपेटे, गो टू वेयर यू वांट टू हेड इट अप। वो मिनिस्टर फॉर हेल्थ भी रही हैं, ठीक है। अंदाजा करें। अच्छा, उसके देखिए वो उनकी फैमिली का इतना बड़ा कंसर्न,
तो सिद्धू साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आके उन्होंने कहा कि जी ये इशू था, ये खुद डॉक्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है और मैं वर्ल्ड फेमस उनकी क्रिकेटर हूँ, पर्सनालिटी हूँ, तो मैंने जब ये सुना तो ये तो हमारे हाथों से जा रही है। हमने फिर अपने तौर पे, ठीक है, जो लोकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, उसको हमने लेना शुरू किया। और डाइट गाइडेंस मेन हम जो बात करें, अब इस पे तो किसी को इतराज नहीं हो सकता ना। देखिए किसी की मेडिसिन पे इतराज हो सकता है, अब डाइट गाइडेंस पे किसी को अगर मैं कहूं कि मैंने अदरक लेना है, मैंने इनकी जिंजर इनकी खाना है, मैंने टर्मेरिक खानी है, और इस पे भी अगर मेरे पे इतराज हो तो देखिए डाइट गाइडेंस एक बहुत बड़ा, अभी जितनी भी रिसर्चर स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं उसमें अप्रोक्सीमेट 50 to 70% आपकी डाइट का रोल है, उसके बाद मेडिसिन का रोल आता है। जब तक आप अपनी डाइट अलाइन नहीं करेंगे, मेडिसिन का आपको फाइनल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बड़ी खुशी से, और उसके बाद चंद दिन के मेरी अब उसके बाद उन्होंने 40 डेज हमने सिर्फ ये जो लोकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है इसको, अल्टरनेटिव मेथड को, प्लस जो है डाइट जो है उसको हमने सही लिया, और 40 डेज के बाद इनकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, वो हैरान कुन किस्म का एक एक्सपीरियंस है जो दुनिया के सामने रखना चाह रहे थे। बहुत वायरल हुआ। लेकिन जो ड्रग माफिया है या इनकी इंडस्ट्री है सारी, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो उन्होंने क्या किया, चंद दिन बाद उनको लीगल नोटिस आ गया कि इतने $1 मिलियन का आपको जो हर्जाना आपने पे करना है, आपको हम सू करेंगे कोर्ट में कि आपने ये स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये प्रूफ नहीं किया कि किस तरह, यानी मौत जो है वो प्रूफ की जा रही है, वो बांटी जा रही है। और उसके बाद अगर किसी ने बचने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को लिया, और डायबिटीज, देखिए डाइट जो है इस पे तो प्रॉपर रिसर्चेस है भाई हर चीज के, तो इस हवाले से मेरा डॉक्टर साहब आपसे भी तो, इरफान भाई आपसे भी, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, इशू ये है, मैंने आपसे ये सवाल किया कि आप लोगों ने नेकी के चक्कर के अंदर ना अच्छी बातें हम सारे कर रहे हैं, ठीक है यार, वो रोटी कहाँ गई? आपने डॉक्टर की रोटी नहीं रखी बीच में। 70 रुपए का टीका जो है जब 7,000 में बिकता है, मरे उनकी तरफ से वो जो है पेशेंट मरे, वो डॉक्टर और उसकी फैमिली तो अमेरिका जा सकते हैं। देखिए आप ये हुक्मा ने क्यों नहीं ऐसे कुछ पैकेजेस देखे? मतलब ये देखिए, क्या हमारी सोसाइटी, क्या उस सोसाइटी के अंदर ही है मेडिकल रैप्स? क्या उसी सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स कमीशन खाते हैं इरफान भाई? क्या लैब्स कमीशन लेती हैं, देती हैं? मतलब अप टू 60% लैब्स कमीशन देती हैं, और वो डॉक्टर जो हैं एक टेस्ट की बजाय 7 टेस्ट लिख के देते हैं। हमारी जो बेसिकली, ये तो मैं मतलब क्रिमिनल लेवल की मैं समझता हूँ एक्टिविटी है। जो कराची में जफर साहब हैं जो कि वेलफेयर पे इतना काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पूरे दिए एक अपनी वीडियो में, और उन्होंने बताया कि सिर्फ 25,000 के टेस्ट है, वो आई थिंक 200 रुपए का या 250 रुपए का, इतना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप कैसे आप देखिए ना, आप यहाँ पर मेरी इस पॉडकास्ट को कितने लोग देखेंगे, वहां पर वो चंद करोड़ रुपया देंगे, टॉप का इन्फ्लुएंसर हायर करेंगे, और उन करोड़ों रुपए से पूरे मुल्क में लोगों को बता देंगे कि जनाब अब आपको ये बीमारी है तो उसके लिए नहीं, आप ये दवाई खाओ। हम देखें आपका जो प्लेटफॉर्म है ना उस्मान भाई, देखें इस पे हम कोई बात अपने ये इनकी हकीम साहब या मैं अपने तौर पे कोई लोकल, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो हमारे पास कोई देसी नुस्खा आ गया है या हमारे पास कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी वजह से हम देंगे और ये मेडिसिन रिवर्स। भाई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, और उसके बाद पूरी दुनिया में रिसर्चेज होके पब्लिश हो चुकी हैं सारा, आप उनको क्यों नहीं इनकी फॉलो कर रहे? हमारी बात छोड़ दें, आप लोकल उसको भी छोड़ दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी साथ अवेयरनेस देने की जरूरत है। एक बात कि आप जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो एक बात की अवेयरनेस देने में तो आजाद है ना जी, कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे टेक्निकली ठीक करना है। वो नहीं ना, मुझे उसमें रुपये नहीं नजर आते। आप, मैं डॉलरों की बात करता हूँ, आप देखिए इरफान भाई कहीं पर डॉलर नजर आते हैं? मतलब आपकी, मैंने वो दवाइयां देखी, किसी की कीमत 200 रुपया, किसी की कीमत 150 रुपया, किसी की कीमत बड़ी ज्यादा 350 रुपया। तो उसमें से क्या मुझे आप ये बताइए कि वो मतलब मैं या कोई शख्स जो है वो आपकी प्रोडक्ट बेचना, और वो हेल्थ मतलब एब्सोल्युटली वो शख्स को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है, लेकिन एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही जो उसको बेच रहा है। सही बात। देखिए ये फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोगों ने जो बेच रहा है उस शख्स को कंसिडर नहीं कभी किया, क्योंकि हम ये समझते रहे, मेरे दादा भी हकीम थे, यही समझते रहे ये पैगंबराना पेशा है और इसके अंदर मुनाफा नहीं लेना चाहिए, ये खिदमत है। लेकिन जो पूरा वेस्ट है वो तो खिदमत नहीं कर रहा, वो तो फार्मास्यूटिकल्स के जरिए दुनिया कंट्रोल कर रहा है। तो जी इरफान भाई सर देखिए, छोटी सी बात, मैं ना माजरत, लेकिन ना मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को
जानबूझकर अगर पढ़ता भी हूँ तो मैं उसको साइड पे, ठीक है, मेरा मोटो तो सादा सा बिलीफ ये है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और साथ वो एक बेसिक असूल भी है कि अंधेरा कोई चीज़ नहीं होती, रोशनी जलाएं, तो हम किसी को गलत नहीं कहते। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी ख़त्म बात, वी हैव द सोल्यूशन, ठीक है, हमें इसके रेफरेंसेस क्रिएट करने हैं। और जो आपने डॉलर्स की बात की, हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और गवर्नमेंट को मल्टीपल प्रेजेंटेशंस दिए और मुझे बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह उस पर होगा। देखिए, हम दो तरह से डॉलर्स बना सकते हैं। एक, आपको पता है कि पाकिस्तान को ये कहा जाता है इस गिनी पिग कंट्री के दुनिया में जो मेडिसिन होती हैं उसके यहाँ ट्रायल टेस्ट होते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अगर उसका रिवर्स आप सोचें कि हम यहाँ से उनको बनी हुई एक प्रोडक्ट, वैल्यूडेशन है ना, एक सोल्यूशन दें दुनिया को। देखिए, हम छोटी सी कंपनी है, मैं अभी बता रहा था आपको कि 4 हम कंट्रीज के अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 साल से हम सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं, अमेज़ॉन के ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स, अमेज़ॉन यूएसए के ऊपर प्रोडक्ट्स आपकी पड़ी हुई हैं। मुझे ये बताइए, अगर हम इतनी छोटी सी कंपनी होकर ये रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर थोड़ा सा इसको रीच को बढ़ा दिया जाए, इन्हीं सॉल्यूशंस को एंडोर्समेंट मिल जाए बाय प्रॉपर ट्रायल, जो इसके ऊपर हम ऑलरेडी चले गए हैं, 2 मैंने आपको बताया स्टडीज़, उसके बाद तो सादा सी बात है उस्मान साहब, ढोल बजाने वाली बात है, लोगों को बताने वाली बात है। डॉलर्स 2 तरीक़ों से आपके पास आएंगे। पहली बात, ये सोल्यूशन सारी दुनिया, जो ओवरऑल वेलनेस इंडस्ट्री है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, ठीक है। इस वेलनेस के अंदर से आपने अपना अच्छी नीयत के साथ अपना हिस्सा 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप सोल्यूशन दें और उसके अगेंस्ट लोग आपको पे करेंगे। और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स की, या आपके इर्द गिर्द लोकल हर्ब्स हैं जो कि प्रोड्यूस हुई नहीं है। फार्मास्यूटिकल में आप क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को भी यही कह रहे थे कि 2022 की एक्सपोर्ट है $250 मिलियन, और उसमें से 40 मिलियन जो हैं ग्रो करते हुए, वो अब सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये कह रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में और सबसे, कि भाई ये जो $40 मिलियन है ना, ये आपका हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि आपने पहले डिप्लीट नहीं किया, जबकि वो जो 210 मिलियन है उसमें पहले आपने रॉ मटेरियल एपीआई की शक्ल में इंपोर्ट किया, उसको वैल्यूडेशन की, मजदूरी की और बस अफ्रीकन कंट्रीज में भेजा। यहाँ आप वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में भेज पा रहे हैं, तो आपको छोटा सा पुश चाहिए। और आप देखिए कि इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की तो देखिए छोटी सी इकोनॉमी है, मतलब हम 54-55 बिलियन की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, आधा तो आपका रेमिटेंसेस से आ रहा है, बाकी तो इसको मतलब इसको करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह। तो इरफान भाई, आपसे मतलब आप क्या वाइट लेबलिंग के सोल्यूशन भी देते हैं? जी बिल्कुल, हम देते हैं। मुझे लगता है पहले हम नहीं कर रहे थे, मगर ये पिछले कुछ 2-3 साल से तो मुझे लगा कि अगर आपको रीच बढ़ानी है तो हर किसी वो जो आपने अभी कही बात डॉलर्स के बीच में वो चाहते हैं कि उनका इंसेंटिव हो। भाई आपकी नहीं ना, किसी ने डॉक्टर ने रिकमेंड करनी है आपकी दही 250 की, उसने वो मतलब आप देखिए 250 रुपये में आप मुझे पतला करेंगे, तो मैंने आपकी दवाई खानी कोई नहीं सर। ऐसा वो मेरी जेब में पैसे है ना, मुझे प्रॉब्लम है, उन पैसों से प्रॉब्लम हो रही है। जब आप मुझे वही दवाई 25,000 की देंगे ना, और मैं पूरे यकीन से खाऊंगा, तो मैं पतला भी हो जाऊंगा और मैं आपके गुण भी गाऊंगा। और 250 की मेडिसिन में पकड़ के वो फेंकूंगा कि यार ये 250 की क्या, यार इसने क्या नहीं की पतला करना है। जो बात हो रही है ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी हर्ब्स के हवाले से जो चीज़ है, इसमें ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व हुआ है, इस हवाले से हमारा बहुत लोकल ऐसी चीज़ें हैं। आप देखें कि हमारा जितना कि जो एरिया सराइकी एरिया है, वहाँ पे लोकल, जैसे पंजाब में सरसों का साग खाया जाता है, वहाँ स्वांजना खाया जाता था, ठीक है, एक रेगुलरली। लेकिन जब FTA अमेरिका ने ये कहा कि दिस सीम्स टू बी अ सुपर फूड, तो उसके बाद हमें समझ आई कि जो ये स्वांजना, ये मोरिंगा है, ठीक है, इसको और इसके बाद ये सुपर फूड है। इस तरह की बहुत सारी हमारी लोकल इतनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर को, अगर किसानों को करें, अभी हमने जैसे सेमिनार भी किया कि मेडिसिनल वैल्यू जो क्रॉप्स हैं उनको थोड़ा सा वो किया जाए, और उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में अगर किया जाए तो मोरिंगा से लेके ऑनवर्ड, स्टीविया से लेके ऑलिव से लेके, मेरा तो ख्याल है इसके ऊपर हमें एक अलग से पॉडकास्ट करनी चाहिए कि हमारा किसान जो है उसको कौन कौन सी वैल्यू एडेड जो है वो क्रॉप्स उगानी चाहिए, और अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर कितना स्कोप है वो पाकिस्तान के अंदर किसान उगाए,
जो अवामी दवाखाना है, awami.com, राइट, अवामी दवाखाना जो है वो उसको वाइट लेबलिंग करे, और अमेरिका में जो बैठे हुए हैं शाहीन, पाकिस्तान में या अमेरिका में, वो उसको वाइट लेबलिंग करा के वेबसाइट से बेचे। अल्लाह अल्लाह का खैर ये सलाह। देखिए, ये हमारा ओरिजिन है, यानी तिब जो है, और इसकी इनको थोड़ा हमें रिफाइन करना है, और उसके बाद लोकल प्रोडक्ट्स को अगर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रेजेंट करें तो डेफिनेटली हमें एज अ कंट्री बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है, और हमें गवर्नमेंट को भी और एज अ पब्लिक भी लाजमी सपोर्ट करना चाहिए हमारे अपने मेथड्स को। जी फरमाइए। सर देखिए, अभी जो आपने कहा यही रोड मैप है, शायद हम थोड़े से स्लो हैं। देखिए, हमारे पास एक कस्टमर आए, मुझे इकबाल का शेर याद आ गया ना, कि वो ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक है राहबाना, ठीक है, वहाँ दगरगू है लहजा लहजा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। जी तो देखिए, अभी आपने, मैं कहूँगा आपने अभी एक बात कही थी कि ये अंबिया का पेशा है, ठीक है ना। हमारे शीशे अलैहिस्सलाम से ये शुरू हुआ। हमारे बड़े जो हैं उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा, अगर किसी को शिफा के हवाले से करना तो फिर उसको मुनासिब रखना, तो वो एक जहन में ज़रूर है। अच्छा, वाइट लेबलिंग अगेन जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो मार्केट बड़ी आसानी से इस्टेब्लिश किस तरह होती जा रही है कि मार्केट में जो यंग बच्चे हैं दे नो हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट, ठीक है। आजकल शॉपिफाई और ये वो आपने देखा कि कितनी तेज़ी, आसान है, टिक 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 टिक। दूसरी बात, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको लीगली कंप्लाइंट सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे awami.com पे जाएंगे या यूट्यूब पे तो हमारे वो लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप यूके की मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, gonatural.co.uk भी है, और वो जेफरा के नाम से है, तो आप उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ यही सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट लेबल के साथ, गो नेचुरल के लेबल के साथ वो पड़ी हुई हैं। और वहाँ अगर हम यहाँ आप 200-400 की कह रहे थे, अगर आप वहाँ जाएंगे तो शायद मेरा ख्याल है $17 से लेके 17 पाउंड से लेके 200 पाउंड तक वो है। और अगेन वो किस तरह मार्केट कर रहे हैं, उनको हमसे बेहतर आता है। ये जो नए टूल्स थे, वो अभी हम नीचे बैठे थे तो फ़ोन आ रहा था, उन्होंने कहा जी वो टिकटॉक के ऊपर हमने शॉप बना लिया, आप उसका बायर अकाउंट, ये सब चीज़ें हमसे बेहतर ये नई जनरेशन को आती है। तो वो नई जनरेशन के लिए एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल है। मैं उसको ये नहीं कहता सर कि वेस्ट ने ये मोरिंगा ईजाद किया और हमारे यहाँ स्वांजना था। मुझे लगता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम थी, जो हमारे बड़े थे, जो जिनको ये सब चीज़ें पता थी, मैं जब अपने पीयर्स में बैठता हूँ तो जो हमारे पीयर्स के बड़े हैं उनको मैं मतलब गिला करता हूँ विद इन आवर ओन सर्कल। मैंने कहा भाई सॉल्यूशंस थे, ये आपका काम था, आप इतने बड़े यूनिट आपने बनाए, ये आपका काम था कि आप जो डिजीजेस हैं इनको क्वांटिफाई करते हैं, सॉल्यूशंस आपके पास हैं, उनको रेगुलेटरी कंप्लाइंट जैसे हमने किया। कितना मुश्किल है जीएमपी कंप्लाइंट एक फैसिलिटी बनाना, प्रोडक्ट को गेट इट रजिस्टर्ड, और उसके बाद तो फिर सिर्फ रीच रह जाती है ना। और जब लोगों को फ़ायदा होगा, यकीन कीजिए, वो जो हमारी वेट लॉस वाली प्रोडक्ट है वो चली ही इस तरह, सब हमारी फ्लैगशिप प्रोडक्ट वही है। वजह यह है कि वो जब आपको फ़ायदा हुआ तो आपने दूसरों को बताया। तो दिस इज़ हाउ, यही जो मॉडल है, ये आप जो बीमारियाँ, मुझे बताइए आज से कोई कुछ साल पहले मुझे बताइए पैनाडोल सर दर्द जो थी वो एक बीमारी थी, आज आपने उसके अंदर जो दवा है उसको ओटीसी कर दिया। कितना मुश्किल काम है कि आप डायबिटीज़ को ओटीसी कर दें, भाई पॉसिबल है ये हल होना, हम रोज़ाना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पाते? दुनिया के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करें कि जी पाकिस्तान इज़ अ डायबिटिक फ्री कंट्री। अच्छा, पहला काम जो हम कह रहे हैं कि जी आपने जो बीमार है उनको ठीक किया, और दूसरा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो नीचे पौध आ रही है जिसमें अब टाइप 1 भी आते जा रहे हैं, क्या हमें, अगर हमें ये पता है कि ये डिजीज ठीक कैसे हो रही है, तो इसका मतलब है वही विजडम आपको ये भी बता रही है कि आपने रोकना कैसे बीमारी को, तो रोक पाएंगे इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। तो प्रेवलेंस मतलब 8% प्रेवलेंस लेके हम ये आज के प्लेटफॉर्म से अगर हम एक नए स्लोगन की तरफ जाएं, आपके प्लेटफॉर्म से किमसा भी बैठे हैं और मैं डोज कर रहा हूं उनकी बात को भी, एक अगर हम तहरीक स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस के साथ या जो जो भी हम चीज कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी हैज डिक्लेयर्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड डायबिटीज में नंबर 1 दुनिया में आ चुके हैं, ठीक है। और इस हवाले से अगर हम आपके प्लेटफॉर्म से ये तहरीक स्टार्ट कर दें कि पाकिस्तान को डायबिटिक फ्री करने की मूवमेंट, हम ये नहीं कह रहे कि फ्री करना है इतनी देर में, उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर दें जो कि 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हो। एक तो इसकी अवेयरनेस है, एडवोकेसी है, ठीक है, वो पूरा हम पब्लिक एट लार्ज पे
एक एडवोकेसी देना शुरू कर दें कि डायबिटीज बेसिकली जो है, अगर आप अपने खान पीन को और लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, इसकी वही आपकी वाली बात, अजान देनी शुरू कर दें। दूसरा, ये बिल्कुल क्योरेबल है, टाइप 2 बिल्कुल क्योरेबल है, जो मेजॉरिटी है 90% से ऊपर। तो आप अंदाजा करें कि ये अगर हम सब इस सच को लेके चलें तो पाकिस्तान का हेल्थ बजट 50% नीचे आ सकता है अगर डायबिटिक पेशेंट को कंट्रोल कर लें। तो इस हवाले से हम क्यों नहीं करना चाहते? तो इससे कितना बड़ा हमारे मुल्क को फायदा हो सकता है, मैं समझता हूँ ये सच की बात है, सबको पता है। और हम इस प्लेटफॉर्म से ही इस तहरीक को लेके चलें कि पाकिस्तान को डायबिटिक फ्री करने की तहरीक शुरू करनी है। उसमें चाहे होम्योपैथी हो, चाहे तिब हो, चाहे न्यूट्रिशनल सिस्टम हो और हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम हो, खुराक का निज़ाम हो, ये सबको मिलके हम जैसे कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन पे, ये सबको हमें इकट्ठा होना है। और असल में हमारा कंसर्न क्या है, पाकिस्तान और इसके अवाम और इनको बीमारियों से निजात दिलाने की एक जॉइंट कोशिश। बिल्कुल रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह देना, वो देगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डायबिटिक फ्री पाकिस्तान और awami.com जो है, वाइट लेबलिंग जो है, तो मैं ये समझता हूँ शाहीनो कि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। एक छोटे से वाक़े के साथ मैं आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। दिसंबर, पाकिस्तान और साग की तलाश। मुझे साग नहीं मिल रहा कहीं पे, ठीक है। और ये वही साग है जिसको वो बचपन में गोरों ने अपने कार्टून्स के अंदर बार बार दिखाया कि जो वो पपाए है वो बड़ा वीक हो जाता है, उससे कोई काम नहीं होता। और वो कहीं से वो एक टिन निकालता है, उसके अंदर से वो पालक और वो साग निकालता है, खाता है क्या उसके अंदर, हाँ जी, और वो उसकी ताकत बन जाती है। और उसके बाद फिर वो जहाज़ भी फेंक रहा होता है, गाड़ियाँ भी फेंक रहा होता है। लेकिन जनाब इस फ़कीर को पूरे लाहौर में साग कहीं नहीं मिला। लेकिन आप रात के 2 बजे, क्या सुबह के 4 बजे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, आप बर्गर ऑर्डर कर लो, आप पेप्सी ऑर्डर कर लो, आप कोई फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन ऑर्डर कर दो, आपके दरवाजे के ऊपर पहुंच जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें अज़ान देनी आती है। उन्हें अपना कल्चर, अपनी दवाइयाँ, अपना फूड, अपना कचरा, हर एक चीज़ बेचनी आती है। उन्हें मालूम है कि किस सड़क के किस जगह से कितने लोग गुजरते हैं और वहाँ पर किस खतून को किस तरह से दिखा के कौन सी फूड की प्रोडक्ट, कौन सी शैम्पू, सोप या कौन सी चीज़ बेचनी है। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट्स बड़ी शानदार हैं, लेकिन हमें अज़ान देनी नहीं आती। तो अज़ान देना सीखिए, ठीक है जी, और पूरी दुनिया में अज़ान दीजिए। और आखिरी बात, चैट जीपीटी ने आके आपके सामने पूरी दुनिया खोल के रखती है। मैं आज से पहले कभी भी मिडल ईस्ट के अंदर, अरबिक के अंदर कोई स्टार्टअप लॉन्च करने का नहीं सोच सकता था। तो जनाब अब हमारे पास सिर्फ अमेरिका या यूरोप की मंडी नहीं है, हमारे पास पूरी दुनिया है। आप किसी भी प्रोडक्ट की सिर्फ फ़ोटो, ठीक है, उस प्रोडक्ट की फ़ोटो जो है चैट जीपीटी को अपलोड करो तो वो सारी की सारी उसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल देगा, दुनिया की जिस ज़बान में चाहते हो। तो भाई कंटेंट क्रिएट करो। अभी मिडल ईस्ट जो है वो बिल्कुल लिक्विड मंडी है, वहाँ पर कंपटीशन भी नहीं है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अभी कंपटीशन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ये मैन्युफैक्चरर्स हैं और ऐसे नेक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रॉफिट कमाना जो है शायद उनके बुज़ुर्गों ने उन्हें सिखाया ही नहीं, वो इसको खिदमत समझ के करते हैं। लेकिन शायद आपने प्रॉफिट कमाना है, आप थोड़ा सा कमा लो। आप 70 रुपये की जो मेडिसन या टीका चाइना से आता है वो 7000 का ना बेचो भाई, आप 700 का बेच लो, ताकि आपका किचन भी चलता रहे और हमारी इकॉनमी भी चलती रहे और हम सब लोग तरक्की करते रहें। तो बस छा जाओ, अजान दो, मार्केटर बनो और अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर बेचो। बहुत शुक्रिया।